हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए, सुंदर संगति के लिए, आपकी महान उपस्थिति के लिए, हुजूरी के लिए धन्यवाद देते हैं पिता। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस, प्रेज द गॉड। हे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर प्रभु यीशु, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुंह खोल के स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। मूर्ति ना बने रहें, काठ की मूर्ति नहीं बनाया परमेश्वर ने, हमें जीवित बनाया। हालेलुया, हालेलुया। ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। हालेलुया। थैंक यू माय लॉर्ड जीसस। Oh, thank you, Prince of Peace, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, Heavenly God. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, mighty Lord Jesus. Thank you, mighty Lord Jesus. Thank you. Hallelujah, hallelujah. प्रियो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करें परमेश्वर का। हालेलुया, हम स्तुति करें परमेश्वर का। हालेलुया, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस, ग्लोरी जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस माय लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी जीसस लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रिय भाई बहनों, आप जो मेरे साथ अभी ऑनलाइन कनेक्ट हुए हैं, जुड़ने जा रहे हैं, आप सबका प्रभु यीशु के पवित्र मधुर मिठा नाम में मैं स्वागत करता हूं, आपको आशीष देता हूं। और इस समय जो प्रभु ने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया है कि उस पवित्र, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च परमेश्वर का हम आराधना करें, स्तुति करें, उसके नाम का जय जयकार करें। उसके लिए हम धन्यवाद दें परमेश्वर प्यारे पिता का, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद दें, उसका स्तुति करें, क्योंकि एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे जीवन में ये अवसर प्रदान किया है कि हम उसके पवित्र नाम को लें, उसकी आराधना करें। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे आज के ऑनलाइन वर्शिप के लिए कि प्रभु सबको सम्मति दे, बुद्धि को प्रकाशित करे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे, अपने नियंत्रण में ले। महान दयालु प्रेमी परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, ईश्वरों के ईश्वर पिता यीशु मसीहा, जीवित खुदावन पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते प्रभु। और आज के फिर से इस ऑनलाइन वर्शिप को प्यारे परमेश्वर पिता, इस आराधना को हम आपके हाथों में देते प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यारे परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करते हैं खुदावन कि हम सब जन एक मन होने पाए प्रभु जी। प्रिय परमेश्वर पिता, आज की प्रार्थना सभा में, इस ऑनलाइन वर्शिप में सब कुछ आपके द्वारा और आपकी महिमा होने के लिए होने पाए पिता। पिता परमेश्वर, जितने प्रिय भाई बहन, जवान, बुजुर्ग, बच्चे जो ऑनलाइन मुझसे भी जुड़े हैं या जुड़ने जा रहे हैं, जो इस कार्यक्रम को देखेंगे पिता, उन सबको आपके पवित्र बलवंत हाथों में आपकी सुरक्षा में देते हैं राजा। और चाहते प्रभु परमेश्वर ऑनलाइन वर्शिप में प्यारे प्रभु जी, लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य हो और मन फिराव योग्य सामर्थ्य न दे, बुद्धि न दे, इनके मन को बदल प्रभु, कि हर बुरी बात से, बुरे काम से, हर लालच से, झूठ से ये अपने मनों को फिराकर आपकी ओर फिरने पाए पिता, कि आपसे आशीष पाने वाले बनने पाए। हम धन्यवाद देते प्रभु जी ऐसा करने के लिए खुदा। महिमा आदर स्तुति आपको देते, प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रियो, आज वो समय है कि हम हमारे खुदावन यीशु मसीह का बड़ाई और प्रशंसा करें, क्योंकि आज हम जिंदा हैं, खुश हैं, आनंदित हैं, या हम खाना खा रहे हैं, हम वस्त्र पहन रहे हैं, अच्छे घरों में हम रह रहे हैं, अच्छे परिवार के साथ रहने का जो अवसर प्रदान परमेश्वर ने हमें किया है। और वो परमेश्वर, फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं, उस परमेश्वर का नाम प्रभु यीशु मसीह, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, जो एवरीडे, हर एक दिन में आपकी और मेरी चिंता करता है। उस जीवित परमेश्वर का हम पवित्र आराधना करें, स्तुति करें, और इस गीत के द्वारा उस पवित्र परमेश्वर का महिमा करें। यीशु ने अपना खून बहाकर, हालेलुया, आइए हम प्रभु की महिमा में इस गीत को गाएं।
यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा। सब गाएं मेरे साथ, उस पवित्र परमेश्वर की पवित्र आराधना करें। ये तो सीख मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसी के मारे जाने से मैं जीवन भी पाया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। कितना मुझे बचा लिया, कितना अनोखा है प्यार मसीह का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के मुझे बचा लिया। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने सहा। सेवा करेंगे प्यारे प्रभु की, जैसा कि उसने कहा। मर भी मिटेंगे प्यारे प्रभु में, जैसा कि उसने हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, मुझे बचा लिया। हरदम हम गाएंगे गीत उसी के, मुझे बचा। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। मेरे गुनाहों का बोझ उठा कर क्या ना उसने सहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने खून भी उसका बहा। मेरे गुनाहों का बोझ उठा के क्या ना उसने कहा। मेरे गुनाहों को माफ कराने क्या भी उसका बहा। कितना अनोखा है प्यार मसीह का, मुझे बचा लिया। कितना अनोखा है प्यार मसीह का, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया, क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। जब मैं गुनाहों में पड़ा हुआ था, यीशु आ गया, उसके मारे जाने से मैं जीवन भी पा गया। ये गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। ये गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। यीशु ने अपना खून बहा के मुझे बचा लिया।
क्यों ना मैं गाऊंगा गीत उसी के, मुझे बचा लिया। प्यारे प्रेमी परमेश्वर, प्यारे राजा यीशु, आज होने देना पिता तेरे इन गीतों का, तेरे इन वचनों का अर्थ सभी प्रिय भाई बहन जो मुझे लाइव देख रहे हैं, सुन रहे पिता, समझने पाए प्रभु जी, और अपने हृदय को, अपने जीवन को, अपने मनों को खुदावन तेरे सम्मुख लाने पाए पिता। कि आज प्यारे परमेश्वर पिता फिर से उन सभी प्रिय भाई बहनों को जो अशांति में जी रहे पिता, तेरे लहू और आत्मा के द्वारा फिर से पवित्र होने की आवश्यकता है राजा। रहम करना प्रभु, आज इन सब पे तरस खाना प्यारे परमेश्वर। आइए हम प्रभु के महिमा में और इस गीत को गाएं। कुदूस कुदूस, हालेलुया। कुदूस 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 कुदूस, ओही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी, मोही बना था लानती, देने को रास्ती। कुदूस 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 कुदूस, वही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे लहू से धुलने वाला, रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला, जादू तेरी पहचाने, तेरे लहू से धुलने वाला, रुतबा तेरा जाने, तेरे कलाम को पढ़ने वाला, जादू तेरी पहचाने। कुदूस 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 कुदूस, वही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी, वही बनाता लानती, देने को रास्ते। हालेलुया 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 हालेलुया। कदमों से तेरे जो भी लिपटे, ताजा मन्ना उठाए, की माला जपने वाला, भरपूर जीवन पाए। कदमों से तेरे जो भी लिपटे, ताजा मन्ना खाए, परिस्थिति की माला जपने वाला, भरपूर जीवन पाए। कुदूस 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 कुदूस, वही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी, देने को जिंदगी, वही बनाता लानती, देने को रास्ती। हालेलुया 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 हालेलुया। पर्दा फटा फटी कमर, मौत पे फतेह पाए, कुर्बान
मौत पे फतेह पाए, कुर्बान होके तूने यीशु मेरी जान बचाए। कुदूस 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 वही है पाक खुदा, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी, वही बनाता शांति देने को रास्ते। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे खुदावन प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते राजा, आपकी स्तुति करते प्रभु जी, क्योंकि मेरे स्वामी प्रभु यीशु मसीहा इस पूरी सृष्टि में खुदावन, इस लोक से लेकर स्वर्गलोक तक एकमात्र आप ही ऐसा परमेश्वर जो सारी आराधना स्तुति के आदर मान सम्मान के योग्य परमेश्वर है। आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर हैं प्यारे पिताजी, क्योंकि आपने हमारे बदले में अपना प्राण दिया है राजा। आपने मानव जाति को बचाने के लिए राजा यीशु अपने पवित्र बहुमूल्य लहू कलवरी क्रूस से बहा दिया राजा। आप ही ने यीशु मसीह हमारे लिए कोड़े खाए, दुख तकलीफ यातना सही, कि तमाम जो सारे बीमार लोग हैं वो चंगे हो जाएं। यीशु मसीहा आपके कोड़े खाए जाने से हम लोग चंगे हो गए। आपके बहाए गए पवित्र सामर्थ्य कुदरत लहू के द्वारा शैतान के अधिकार से, तमाम श्रापों से छुटकारा पाए हैं प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह आपके मारे जाने और गाड़े जाने के द्वारा ही हम उद्धार पाए हैं राजा। आज होने देना प्यारे परमेश्वर कि जब इस हम गीत को गाएं राजा, जितने सुनने वाले और गाने वाले वो भी आपके इन गीतों का, इन शब्दों का, इन वचनों का अर्थ को समझने पाए प्रभु। आइए समय हम प्रभु की महिमा करते हुए इस गीत को गाएं और गीत के बोलों को भी समझें कि वो समय है और बहुत शीघ्र आ गया है इस समय जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है। प्रिय मैं आपको बता रहा हूँ, तेरा मेरा और हम सब का यीशु, हम सब का परमेश्वर फिर से आने वाला है। आत्मिक रीति से तो हमारे मध्य में, हमारे बीच में, हमारे हृदय में वास करे हैं, हमारे मनों में बसे हैं, लेकिन उन्हीं हृदयों में, उन्हीं मनों में जो अपने मनों को, अपने हृदयों को पवित्र और शुद्ध रखते हैं, जो निर्बुद्धि नहीं हैं, जिनकी बुद्धि अंधेरा नहीं है, उनके ही मनों में, उनके जीवनों में, उनके हृदयों में, उनके परिवार, उनके घरों में, उनके व्यवसाय में, नौकरी में प्रभु यीशु रहते हैं। आइए हम प्रभु की महिमा करें और अपने आप को तैयार करें। हालेलुया। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला। तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? हालेलुया। तू कहाँ होगा? तू कहाँ? पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी हम जो जिंदा हैं बदल जाएंगे। पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है, पल भर में ये देखो सब कुछ होने वाला है। तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? हालेलुया। तू कहाँ होगा? तू कहाँ? तेरे दिल में, तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे। तेरे पास आएंगे, तेरे दिल के सारे गम बदल जाएंगे। बीत
बीत गए जो लम्हे तेरे पास न आएंगे। दुनिया में तू तन्हाई रहने वाला है, दुनिया में तू तन्हाई रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया। तू कहाँ होगा, तू कहाँ, तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी। ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएंगी। तेरी दौलत तेरी शोहरत काम न आएगी। ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा देखो होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया। तू कहाँ होगा, तू कहाँ, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, हालेलुया। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। प्रियो, आज इस गीत को जो हम गाए हैं, हमें सोचना है, आप लोगों को विचार करना है कि जब आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है तू कहाँ होगा, यानी कि मैं कहाँ होऊंगा। स्वर्ग में होऊंगा, नरक में होऊंगा या संसार में होऊंगा। संसार में रहने की अगर आप सोचते हैं तो प्रियो मैं आपको बता दूं, परमेश्वर वचन कहता तेरी दौलत तेरी शोहरत ये काम ना आएगी। ये सब चीज़ें प्यारे तेरे साथ ना जाएंगी और इन सारी चीज़ों का खात्मा बहुत जल्दी होने वाला है। प्रियो आप जानते हैं ये कोरोना काल जिसने प्रकट किया है कि आज इंसान के पास पैसा है लेकिन जीवन नहीं, इनके इंसान के पास परिवार है लेकिन प्यार नहीं। इसलिए प्रियो आज वो समय है, आज वो दिन है कि अपना हृदय, अपना जीवन में, अपना हृदय में हमारे सच्चे परमेश्वर को जो अंत समय तक भी, मरने समय तक भी वो हमारे साथ रहने वाला है। आप दुनिया में देख रहे हैं जिस किसी को भी कोरोना अगर हो जा रहा है, वो वायरस अगर किसी के शरीर में चला गया है, तो जो लोग ये बात कहते हैं मैं अपनी बेटी, अपने बेटे, अपने पति, अपनी पत्नी, अपनी बहन, अपने भाई के बिना नहीं जी सकता हूँ, आज उन्हीं का रिश्ता परमेश्वर ने प्रकट कर दिया है। सो निर्बुद्धि होकर ना जिए, परमेश्वर को अपने हृदय में जगह दें। वो हमें पाप और पुण्य का, सही का और गलत का पहचान देगा। हालेलुया। प्रभु हमें अंत समय तक भी, चाहे हम किन्हीं भी परिस्थितियों में हों, कितनी भयंकर समस्या में हो, और यहाँ तक मैं आपको बता दूं यदि कोरोना वायरस भी आ जाता है तो भी परमेश्वर आपको साथ नहीं छोड़ेगा। इसलिए प्रियो आज का वचन को आप ध्यान से सुने और प्रभु से प्रार्थना करें, अपना सारा मन, अपना हृदय जो अभी तक आप लोगों ने संसार में ही उलझा के रखा है उससे निकालें। आइए अपनी आंखों को हम बंद कर लें एक सेकंड के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, प्यारे परमेश्वर पिता, आपके अनुग्रह से आपके पवित्र सामर्थ्य वचन को आज समर्पित करते हैं। खुदा इन सब के जीवनों में ट्रांसफ़र करते हैं राजा।
दया करें, सहायता मदद करें, हर एक के मन आत्मा से, जीवन से, अपने पवित्र सामर्थ्य वचन के द्वारा बोले बात करें। धन्यवाद देते प्रभु जी ऐसा कर देने के लिए। महिमा आदर स्तुति आपको देते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रियो, अपना हृदय को जो अब तक आपने उलझा के रखा है सांसारिक बातों में, सांसारिक रिश्ते नातों में, सांसारिक चीज़ों में, वहाँ से अपने हृदय को हटाएं। अधिक तक प्रिय भाई बहन, आज तक मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 में से 90% या 95% लोग अपना हृदय प्रतिष्ठा में उलझाए हुए हैं, अपने शरीर को, अपने संसार के रिश्ते नातों को संतुष्ट करने में उलझाए हुए हैं, अपने आप को अपने 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 लोगों को प्रसन्न करने में उलझाए हुए हैं, बहुतायत की धन संपत्ति को इकट्ठा करने, बनाने में उलझाए हुए हैं, अपना जीवन को, अपना शरीर को सुंदर बनाने में उलझाए हुए हैं, अपने शरीर का जो नाश होने वाला उसका जरूरत से ज़्यादा पालन पोषण में ध्यान लगाए हुए हैं, सुख विलास में, लीला क्रीड़ा में उलझाए हुए हैं। सुप्रियो, अब तक जो अपना हृदय आपने कपड़ा, रोटी, मकान, सिर्फ इन्हीं को जुटाने में लगा हुआ है, जबकि परमेश्वर का वचन तो स्पष्ट कहता है कि तुम पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। नाशवान चीजों की ओर ना भगें, और नाशवान चीजों की ओर भगते भगते अपने जीवन को भी नाश की ओर ना ले जाएं, नाश ना करें। अपने हृदय को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को उस सांसारिक चीजों से, नाशवान चीजों से निकाले और प्रभु की ओर लगा ले। निर्बुद्धि हृदय के लोग सिर्फ उल्टा ही सोचते हैं। निर्बुद्धि के, जिनमें कोई बुद्धि नहीं, वो हमेशा उल्टा उल्टा ही सोचते हैं। कैसे उल्टा सोचते हैं आप शायद भूल रहे होंगे, मैं आपको रिमाइंड करा दूं, याद करा दूं कि आज का इंसान सृष्टिकर्ता की आराधना नहीं करता, परंतु सृष्टि की आराधना करने लगा है। आज का इंसान जिसको परमेश्वर ने रचाया बनाया है, और जिसने हमको बनाया रचाया, हम उसकी आराधना नहीं करते, हम उसकी स्तुति नहीं करते हैं, परंतु उसके द्वारा रचाए गए चीजों का, मनुष्य के हाथों के द्वारा रचाई गई और बनाई गई वस्तुओं का हम आराधना करने लगते हैं, उनकी पूजा करने लगते हैं। पवित्रता को छोड़कर वो पाप की दुनिया में जाने लगते हैं, बसने लगते हैं, जी रहे होते हैं। न्याय परमेश्वर के साथ नहीं रहकर, शैतान के साथ रहकर वो अन्याय करना सीख गए हैं। सच्चे परमेश्वर के साथ रहकर सच बोलना नहीं चाहकर, झूठ के पिता शैतान के साथ रहकर, दुष्ट शक्तियों के साथ रहकर झूठ बोलना सीख गए, झूठ बोलना पसंद करते हैं, भलाई के बदले बुराई ही करते हैं। आत्मा की चिंता नहीं करते, परंतु शरीर की चिंता करते हैं। परमेश्वर को प्रसन्न करने का नहीं सोचते, परंतु इंसान को प्रसन्न करने का सोचते हैं। ये उल्टा ही सोचते हैं। निर्बुद्धि हृदय के लोग जो होते हैं वो उल्टा ही सोचते हैं। सत्य की ओर नहीं जाकर झूठ की ओर जाते हैं, सत्य नहीं बोलकर झूठ बोलते हैं। परमेश्वर की सेवा को महत्व नहीं देकर संसार का काम को महत्व देते हैं। वचन भी हमें ऐसा ही बताता है। यदि हम वचन से पढ़ें तो आइए हम रोमियो की पुस्तक 1 अध्याय उसका 21 आयत को पढ़ लेंगे। रोमियो 1 का 21। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज लॉर्ड। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बड़ाई
और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। हाँ, यहाँ तक कि इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। परमेश्वर को महत्व नहीं देंगे, परमेश्वर का वचन को महत्व नहीं देंगे, संसार को, संसार के कामों को महत्व देने वाले लोग निर्बुद्धि हृदय के लोग होते हैं। और संसार के लोगों को महत्व देने से अनंत जीवन नहीं मिलेगा प्रियो। जब तक आप परमेश्वर को महत्व नहीं देंगे, परमेश्वर के योग्य, परमेश्वर की बड़ाई और प्रशंसा, उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी सेवा नहीं करेंगे, अनंत जीवन नहीं पा सकते। संकट का जीवन, समस्या का जीवन, चिंता का जीवन, बीमारी का जीवन, क्लेश का जीवन, अस्थिरता का जीवन, वहीं इंसान उलझे रहने वाला है। लेकिन जब हम परमेश्वर की योग्यता के अनुसार परमेश्वर की बड़ाई करेंगे, उसका धर्म और राज्य की खोज करेंगे, जब हम सत्य बोलेंगे, जब हम लोगों को क्षमा कर देंगे, क्योंकि यीशु ने हमें क्षमा किया है, परमेश्वर का समान जब हम प्रेम करने लगेंगे, हम पापी थे तभी परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, अपना पुत्र यीशु को हमारे लिए भेजा। यह प्रेम हमें करना है, दिखावटी प्रेम नहीं, दिखावटी मसीहत नहीं, मन फिराओ जैसा, उद्धार पाए जैसा नाटक नहीं करना है। हमें परमेश्वर की बड़ाई उसकी योग्यता के अनुसार करना है। उसकी बड़ाई इसलिए करना है कि उस परमेश्वर ने हमें जीवन की श्वास प्रदान किया है। उस परमेश्वर का बड़ा इसलिए करना है कि उसने हमारे शरीर को, साथ साथ में शरीर के जितने भी अंग हैं, उन हर एक अंग को अब तक अपनी सुरक्षा में सुरक्षित रखा है, चंगा रखा है। आपके परिवार को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा है। आपको अपने परिवार के साथ आनंद के साथ जीने का अवसर प्रदान किया है। यदि ये इच्छाएं हमारे परमेश्वर की नहीं होती तो आज आप और हम जिंदा नहीं होते प्रियो। जो हमारा सृजनहार परमेश्वर है, हम उसे महत्व दें। आइए नीति वचन 17 अध्याय का 13 से 17 तक की हम पढ़ें। नीति वचन 17 अध्याय। ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। 13 से 17। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, उसके घर से बुराई दूर ना होगी। प्रियो ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का वचन को आपके लिए मैं बार बार पढ़ूंगा। और आज इस वचन को, जो परमेश्वर का, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पवित्र और सामर्थी वचन है, इसे सुनकर ग्रहण कर लीजिएगा। हाँ, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, उसके घर से बुराई दूर ना होगी। उसके घर से बुराई दूर ना होगी। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। झगड़े का आरंभ बांध के छेद के समान है। झगड़ा भरने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। हाँ, जो दोषी को निर्दोष, जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। ट्रेडिशनल हो गया आजकल का, ये फैशन हो गया। अपना थोड़ा सा स्वार्थ के लिए, थोड़ा सा लाभ के लिए निर्दोष को दोषी ठहरा देंगे और दोषी को निर्दोष ठहराने लगते हैं। अपना थोड़ा सा सांसारिक, शारीरिक, व्यवसायिक फायदा की वजह से, सांसारिक, व्यवसायिक, आर्थिक लाभ कमाने की वजह से आप झूठ बोलने लगते हैं,
जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है, उन दोनों से परमेश्वर यहोवा ग्रहण करता है। बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए है? मित्र सब समयों में बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए है? वह उसे चाहता ही नहीं। परमेश्वर बुद्धि देने के लिए कोई दाम नहीं लेता है प्रियो। वचन से अगर हम देखें तो परमेश्वर का सामर्थ को हम पैसों से नहीं खरीद सकते हैं। हम परमेश्वर का सामर्थ को समर्पण करके, अपना जीवन परमेश्वर के सम्मुख समर्पित करके, अपनी बुरी आदतों को त्याग कर, अपनी इच्छाओं को त्याग कर हम परमेश्वर को प्रसन्न करें कि परमेश्वर में बुद्धिमान बना दे। और जो बुद्धिमान होता है उसका जीवन में, उसका परिवार में, उसका घर में, व्यवसाय, नौकरी में बहुत शांति आनंद होता है। उसका परिवार का हर एक जन परमेश्वर की सुरक्षा में आगे बढ़ने लगता है। पढ़ लीजिए 16 भी। बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में क्यों दाम लिए हैं? वह उसे चाहता ही नहीं। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। आमीन, हालेलुया। अब मित्र बोलो तो बाइबल को यदि यहाँ पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अब से तुम्हें दास नहीं परंतु मित्र कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता है कि उसका स्वामी क्या कर रहा है, लेकिन मित्र जानता है। मित्र से अपनी सारी बात शेयर करता है। और यीशु ने हमें मित्र कहा है, यीशु हमें अपना मित्र बनाए हैं। प्रियो, आज आवश्यकता है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह को अपना सच्चा दोस्त बना लें, रियल फ्रेंड बना लें। आपका जो गर्लफ्रेंड है, आपका जो बॉयफ्रेंड है, आपका जो भी अपने पति और पत्नी के रहते हुए जो फ्रेंड आपने बनाया, हो सकता वो आपको धोखा दे देगा और 101% वो आपको धोखा देगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो हमारा फ्रेंड है या हमने बना लिया है, वो हमें कतई धोखा नहीं देगा। और उसने प्रकट किया है, साबित किया है कि हमने इतने पाप किए, उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह ने ही हमसे सच्चा और पवित्र प्रेम किया, क्योंकि वही है जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और हमें हमेशा के लिए पवित्र सुरक्षा प्रदान करने के लिए, अपने लहू में ढके रखने के लिए यीशु फिर मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह जिंदा है। और प्रिय, मैं आपको बता दूं कि फिर से प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। सो आज यदि आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपके निर्बुद्धि हृदय को, अशुद्ध हृदय को, बटे हुए हृदय को, बुरे हृदय को अच्छा बना दे, क्योंकि ये इंसान से तो, मनुष्य से तो अशुद्ध हृदय को, निर्बुद्धि हृदय को, अंधेरा हृदय को, अंधेरा हृदय को ज्योति में बनाने का प्रयास इंसान करेगा, निसफल हो जाएगा। निर्बुद्धि को बुद्धिमान हृदय बनाएगा, बुद्धिमान बनने की कोशिश करेगा तो निसफल हो जाएगा। बटे हुए हृदय को प्रभु की ओर लेके जाएगा तो वो सफल नहीं होगा। लेकिन अपना हृदय संपूर्ण रीति से जब हम प्रभु के हाथ में देंगे तो परमेश्वर वचन हमें ऐसा बताता है। और प्रिय, वह समय है, यदि आप लोग चाहते हैं कि आपका निर्बुद्धि हृदय, अंधेरा हृदय, अशुद्ध हृदय पवित्र हो जाए, अंधेरे हृदय में ज्योति जल जाए, निर्बुद्धि हृदय के लोग बुद्धिमान बन जाए, उनका हृदय पवित्र हो जाए, तो आज आप लोग प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर वचन हमको ऐसा बताता है। भजन 51 का 9-10 में जब हम पढ़ेंगे तो दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है, मेरे हृदय को शुद्ध कर। हालेलुया। पढ़ लीजिए 51 का 9 और 10। वो समय है आज कि परमेश्वर के सम्मुख अपने हृदय को लिए चले। परमेश्वर हमारे हृदय को एकदम शुद्ध कर देगा, अंधेरे हृदय में ज्योति उत्पन्न कर देगा। प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं परंतु ज्योति में चलेगा। हालेलुया। आज तक यदि आप समस्या के अंधकार में चल रहे, बीमारी के अंधकार में चल रहे हैं, बेरोजगारी के अंधकार में चल रहे हैं, अविवाहिता के अंधकार में चल रहे हैं,
परिवार में आपका बेटा बेटी अशुद्धता का जीवन को जी रहे हैं, आप पवित्रता को जीवन को जी रहे हैं, यदि आप चाहते हैं आपके बेटा बेटी आपके परिवार के लोग शांति आनंद और पवित्रता के साथ जीवन को जिए, तो अपने हृदय को आज प्रभु के सम्मुख लेके चलें। जिस तरह से दाऊद राजा स्वयं परमेश्वर पिता से प्रार्थना करता है और कहता है, आइए पढ़िए 9 आयत को, क्या कहता है? अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर दे। ऐसा ही हमें परमेश्वर पिता से प्रार्थना करना, बड़ी दीनता नम्रता के साथ, अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे धर्म के कामों को मिटा डाल। हालेलुया। हमें गिड़गिड़ा कर प्रभु से प्रार्थना करना है। और आज वो समय है कि हमारा खुदा, हमारा यीशु हमारे तमाम अधर्मों को, सारे पापों को मिटा डालेगा। हालेलुया। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। पढ़िए अपनी बाइबल, अपने अपने पास जो बाइबल है सब पढ़िएगा, इसमें यहाँ पढ़िएगा। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। आमीन। हालेलुया। और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। और मेरे भीतर नए सिरे से नई आत्मा को, स्थिर आत्मा को उत्पन्न कर। ऐसा हमको प्रार्थना करना। प्रियो, यदि आज तक भी एक और वचन हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 7 से 10 तक हम पढ़ लेंगे। पहला यूहन्ना 7 से 10 एक का पर यदि जैसा वे ज्योति में है, हाँ, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हाँ। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वे हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। सो प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि आज आपके हृदय में परमेश्वर का ज्योति उत्पन्न हो जाए, आपके अंदर में नए सिरे से नई आत्मा, स्थिर आत्मा परमेश्वर उत्पन्न करे, तो अपनी आंखों को बंद करें और अपने मुंह को खोलकर इस समय मेरे साथ प्रार्थना करें। मेरा परमेश्वर अभी इसी समय अपने छिदे बलवंत हाथों को बढ़ाकर तुम्हें छुएगा, तुम्हारे हृदय को शुद्ध करेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। ओ प्रिय परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते प्रभु। ओ प्यारे परमेश्वर, इन प्रिय भाई बहनों पर दया करें, तेरा खाए पिता, इनका शुद्ध मन को आप शुद्ध कर दीजिए प्रभु जी। ओ प्रिय परमेश्वर पिता, इनके निर्बुद्धि हृदय को आप बुद्धिमान बना दीजिए, पवित्र कर दीजिए राजा। इनका बटा हुआ हृदय प्यारे परमेश्वर, हालेलुया, ओ प्यारे प्रभु, आपसे बटा हुआ ना रहे खुदावन। आप इनके अंदर में नए सिरे से नई आत्मा को, स्थिर आत्मा को, पवित्र आत्मा को उत्पन्न करें, क्योंकि प्रभु आपने कहा है, ओ प्यारे परमेश्वर, आपने कहा मैं अपनी विधियां, अपने नियम, अपने वचन इनके हृदय रूपी पट्टिका पर लिखूंगा। मैं इनका परमेश्वर होऊंगा, ये मेरी संतान होगी। हालेलुया। प्रभु रहम कर पिता। इस समय जितने प्रिय भाई बहन अभी आपके उतार करें पिता, जो आपसे प्रार्थना कर रहे राजा यीशु, उन पर रहम करें पिता, क्योंकि आप तमाम सारे पापों को क्षमा करने में, अधर्मों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है पिता। ओ दयालु परमेश्वर पर रहम कर। ओ प्यारे परमेश्वर, देश के लोगों के अधर्मों को, इस राज्य के लोगों के अधर्मों को, पापों को आप क्षमा करें पिता। इस देश दुनिया के लोगों के अधर्मों को, आओ प्यारे प्रभु जी, पापों को क्षमा करें पिता। दया करें प्यारे परमेश्वर, इन्हें छू कर चंगा करें पिता। ओ प्यारे प्रभु जी, इनके जीवन से अधर्म जाता रहे, पाप का जीवन इनके जीवनों से दूर होने पाए राजा। ओ प्यारे परमेश्वर, पवित्र शुद्ध जीवन आप इन्हें दे राजा। ओ प्यारे प्रभु जी, बदला हुआ जीवन, नया जीवन यीशु के नाम में प्यारे परमेश्वर इनका मांग लेते हैं पिता परमेश्वर। ओ धन्यवाद और स्तुति करता हूं प्रभु कि आप अद्भुत कर रहे हैं प्यारे परमेश्वर। अपनी सामर्थ को हर एक पर उंडे ले राजा। जो आपसे प्रार्थना कर रहा प्रभु, अपने मुंह को खोलकर उन सभी प्रिय भाई बहनों पर अपनी सामर्थ को उंड रहे हैं। प्रियो, इस समय प्रभु की सामर्थ को ग्रहण करें, प्रभु का पवित्र 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 पवित्रता को स्वीकार करें। अपने हृदय में जो पाप छुपाए रखे हैं, आज प्रभु से बोले, प्रभु मुझे माफ कर, मेरे हृदय के तमाम पापों को माफ कर, मेरे जीवन में जो बुराइयां उन्हें दूर कर प्रभु, रहम कर प्यारे परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड जीसस,
ओ प्यारे खुदावन, हम तेरा धन्यवाद देते, तेरी स्तुति करते प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। प्रभु इन्हें आपने भरा है परमेश्वर, प्रभु आपने इन्हें क्षमा किया, प्रभु आपने इन्हें नया जीवन दिया है राजा। ओ प्रिय परमेश्वर पिता, जितने प्रिय भाई बहन अभी जो इस समय ऑनलाइन वर्शिप में मौजूद है पिता, जो देख रहे हैं सुन रहे पिता, यदि इनके परिवार में से कोई भी व्यक्ति बीमार है पिता, इनके रिश्तेदारों में से यदि कोई भी रिश्तेदार बीमार है, तो यीशु के नाम से हर एक बीमार को खड़ा होने के, उठकर खड़ा हो जाने का मैं घोषणा करता प्रभु। हर एक वो व्यक्ति प्यारे परमेश्वर जो तेरे नाम में भरोसा रखते हैं, यदि वो कोरोना वायरस से भी संक्रमित है, तो प्रभु यीशु के नाम से हर एक संक्रमण उसके जीवन शरीर से निकल जाने पाए, एकदम उसका रिपोर्ट पॉजिटिव होने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर अच्छे रिजल्ट आने पाए प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता, आपने ऐसा कर दिया स्वर्गीय पिता। और जीवित खुदावन यीशु, आप दयालु हैं, आपने प्रकट किया प्रभु परमेश्वर। आज के इस ऑनलाइन वर्शिप को आपने सफल बनाया है प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। प्रिय परमेश्वर पिता, विशेष प्रार्थना करता हूँ खुदावन कि प्यारे परमेश्वर, जितने भी लोग पिता परमेश्वर आपके इस कार्यक्रम को देखते हैं, इस आराधना में शामिल होते हैं पिता, अभी जो आराधना में शामिल हुए या इस आराधना का वीडियो को जो शेयर करेंगे पिता, इस तरह शेयर करने के द्वारा जो शामिल होते हैं और जो इस वीडियो को देखते हैं पिता परमेश्वर, उन सबका जीवन में जो भी समस्या है, वो तमाम सारी समस्याएं प्रभु यीशु के नाम से दूर होने पाए राजा। धन्यवाद देते प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपने ऐसा कर दिया। प्रिय परमेश्वर, एक बार फिर से मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नाम में प्यारे पिता, उन सभी लोगों को जो आपके नाम में भरोसा रखते हैं, जो शाऊर और शालोम सेवकाई से जुड़े हैं पिता, इन सभी लोगों को और पिता परमेश्वर इनके रिश्तेदारों को आपकी पवित्र महान सुरक्षा में देता हूँ। आपके लहू में आप इन्हें कवर कर लीजिए राजा। धन्यवाद प्यारे प्रभु जी। एक बार फिर शाऊर और शालोम पूरी संपूर्ण सेवकाई को, इस स्थान को, और मैं अपने आप को, मेरी पत्नी को भी आपकी सुरक्षा में देता हूँ। इस सेवकाई में जितनों को आपने पिलर करके खड़ा किया प्रभु जी, उन सारे लोगों को भी आपकी सुरक्षा में देता हूँ। प्रिय परमेश्वर पिता, असेंबली ऑफ गॉड सेवकाई को और सेवकाई से जुड़ने वाले तमाम रेवरेंट्स को और इनके फैमिलीज़ को, फैमिली मेंबर्स को भी, इनकी मिनिस्ट्री को, मिनिस्ट्री एरियाज़ को भी आपकी पवित्र सुरक्षा में देते पिता। प्यारे प्रभु, इस देश को प्यारे परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस देश पर दया करें, तो दुनिया पर तरस खाएं प्रभु जी। और प्रिय परमेश्वर पिता, आप अपनी महान सिद्ध इच्छाओं का पिता होने दीजिए पिता परमेश्वर। ओ आपकी महान सहयोग के सहायता के द्वारा प्रभु वैक्सीन तैयार होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु, इस देश के डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों को भी आपकी सुरक्षा में देते हैं। इस देश के तमाम सुरक्षा कर्मियों को और पुलिस कर्मियों को और नर्सिंग स्टाफ को और सफाई कर्मचारियों को भी आपकी सुरक्षा में देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते प्रभु। और प्यारे परमेश्वर पिता, विशेष से इस देश की तमाम जो प्रमुख और राजनीतिक पार्टियां हैं, जो छोटी मोटी राजनीतिक पार्टियां पिता, उन्हें आपके हाथों में देते आपसे चाहते हैं प्रभु। इनका जो राजनीतिक पार्टी के जो लीडर्स हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं पिता, आप उनकी बुद्धि को प्रकाशित करें पिता, कि अपनी राजनीतिक पार्टियों को और पिता परमेश्वर सही दिशा निर्देश देकर और प्यारे परमेश्वर पिता अच्छा काम करने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, आपने ऐसा कर दिया खुदावन। प्रार्थना सुना है, जो मांगा वो दे दिया प्रभु जी। और भी जो इस देश में, इस राज्य में, इस दुनिया में खुदावन तेरे नाम में जो भरोसा रखते हुए तेरे नाम की पवित्र महिमा करते हैं, तेरे नाम की जो सेवा करते प्रभु, उन सभी प्रिय उन सेवक सेविकाओं को, रेवरेंट्स और पास्टर्स को भी आपकी सुरक्षा में देता हूँ प्रभु। धन्यवाद देते पिता, इस पूरे शंकर नगर क्षेत्र को भी आपके हाथों में देते हैं। सारी महिमा, सारी स्तुति, सारा आदर आपको भेंट चढ़ाते हुए हर बात में, हर कार्य में महिमा आपकी करते हैं। प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर आपके प्रिय पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो प्रियो, यदि आपने इस वचन के द्वारा इस खरे परमेश्वर, इस खरे और पवित्र सामर्थ्य वचन के द्वारा आशीष पाया है, तो हमें कांटेक्ट करें। और आपने यदि अपने जीवनों को प्रभु के हाथ में सौंपा है, तो भी कांटेक्ट करें। यदि कोई समस्या है या प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्रार्थना निवेदन है, तो हमारे नंबर फेसबुक पे भी है, व्हाट्सएप पे भी है, सो आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे, क्योंकि अभी इन दिनों परमेश्वर पिता अपने सेवकों के, यानी कि हमारी बहुत अच्छे से सुन रहे हैं। और प्रभु ने ऐसा अद्भुत काम किए कि प्रभु ने अभी पिछले 8-10 दिन पहले ही, ज़्यादा 15 दिन हुआ होगा, कोरोना
से पीड़ित व्यक्ति को छुटकारा दिया, वो आज जीवित है, प्रभु ने उसको चंगा कर दिया। और भी बहुत से काम हैं। अभी जो मौसमी बीमारियाँ चल रही हैं, इसके लिए जब प्रार्थना किया तो प्रभु ने उन प्रिय भाई बहनों को भी इस मौसम बीमारी से, वायरल फीवर से, हाथ पैरों का दर्द से छुटकारा दिया। अभी ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्ज़ाम की कोई तैयारी नहीं किया था और वो बहुत विचलित थे, बहुत डिस्टर्ब थे, उन्होंने कहा पास्टर जी हम बड़े परेशान हैं और हमें तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मेरे पेपर ख़राब हो गए, बिगड़ गए थे। उनके लिए प्रार्थना किया, प्रभु ने उनकी भी सहायता मदद किया। और आज प्रभु के अनुग्रह से वो लोग अपने प्री क्लासेस से आगे बढ़े हैं। 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे 10th से पास करके 11th में बढ़े हैं और सीनियर बोर्ड का 12वीं का एग्ज़ाम देने वाले बच्चे आगे बढ़े हैं, वो कॉलेजों में गए हैं। और जो कॉलेज के जो स्टूडेंट थे, जो फर्स्ट ईयर में थे, जो फाइनल BA फाइनल थे, BCom फाइनल थे, उनके लिए जब प्रार्थना किया तो प्रभु ने उनके भी जीवन में काम किया है। अभी समय जैसे मिलेगा आप लोगों को हर एक उस स्टूडेंट्स का गवाही, हर एक उस विश्वासी प्रिय भाई बहन का जो पहले अविश्वासी था और मिरेकल्स के द्वारा, प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु की सहायता के द्वारा वो विश्वासी बना, उनकी गवाहियाँ आपको बताई जाएंगी। सो प्रियो, यदि आप चाहते हैं प्रभु आपको बहुत की आशीष दे तो प्रियो प्रभु की नज़दीकी में बढ़ें, प्रार्थना करें, अपने जीवन को पवित्र रखें। प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।